दादुर्धुन चौदिशा सुहाए, वेद पढ़त जन बटु समुदाय। और जैसे पत्थरों पर बूंदें गिरती हैं तो उन्हें चोट नहीं लगते। बूंद आघात सही गिरी कैसे, संत के बचन खल के बचन संत सह जैसे। तो इतना अधिक पक्का मन बन जाता है सत्संग में कि उस पर बाहर का प्रभाव नहीं पड़ता। एक अलग प्रकार का कवच, एक अलग सामर्थ्य हमारे अंतःकरण को प्राप्त होती है हमको, कि फिर हम उस तरह की चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। कोई विपरीत शब्द, कोई विपरीत दृश्य, कोई वैसी घटना हमारे मन को झकझोरती नहीं है, अधिक ताकत आने लगती है। बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। तो जैसे संतों का मन रहता है वैसा मन बन जाएगा। संसार की चीज़ें ज़्यादा आपको व्यथित नहीं करेंगी, अधिक चौंकाएंगी नहीं, अधिक विस्मित नहीं होगे, भयभीत नहीं होगे। सत्संग में रहिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में थमकर खड़ा रहना सीख जाओगे। बहुत पुरानी बात है, किसी ने पूछा कि घंटों सत्संग में बैठे इसका कोई लाभ है क्या? हमने कहा ये तो पता नहीं कितना धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर हाँ प्रतिकूल परिस्थितियों में शांत रह सकोगे, ऐसा बल सत्संग से मिलेगा। विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, विकलताओं में कम विकल होंगे, कम से कम व्यथित होंगे। तो सत्संग आपकी व्यथा छीनता है। नारद का सानिध्य मिला, कयाधु के गर्भ में पल रहे शिशु को मानसिक सानिध्य। देवताओं ने कहा हिरण्यकश्यपु के पुत्र के पास पहुंचो। देव आज्ञा हुई। स्वयं ब्रह्मा ने कहा कि बड़ा कठोर वरदान लेकर मेरे से चला गया है, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न प्रातः न सायंकाल। मुझे यक्ष गंधर्व किन्नर देव दनुज मनुज कोई मार न सके, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। इतना बड़ा और कठोर वरदान मेरे से ले गया है, उसके तप से मैं रीझ गया और इतना कठिन मैंने वरदान दे दिया है। कोई रास्ता निकाला जाए बीच में। ब्रह्मा जी ने स्वयं और देवगणों ने विचार किया कि उस अभिमानी के यहाँ, हिरण्यकश्यपु के यहाँ कैसे करें, तो उसकी संतान को ही सुधार दीजिए, उनके घर में भक्ति आएगी। वो चुनौती देगा। वो स्वयंभू बनकर बैठा है, अजेय बन गया है, कोई उसे जीत नहीं सकता। तो उसके भीतर ऐसे कुछ प्रयोग किया जाए। तो कहते हैं कयाधु के गर्भ में ही प्रवेश कर गए नारद। आप सत्संग की बात सुनना चाहेंगे? आंख खुलने पे सत्संग नहीं, अभी पैदा नहीं हुआ है, इससे पहले सत्संग दिया जाए। आंख खुलने के बाद और वो जन्म ले उससे पहले ही उस तक पहुंचा नारद का मन। तो वहां से वो उसे विचार देने लगे। तैयारी गर्भ से की जानी चाहिए, पोस्टनेटल नहीं, प्रीनेटल पहले ही करिए। और हमारी यहाँ विद्या है ऐसी। पुंसवन संस्कार गर्भ के चौथे महीने में होता है। सीमंतोनयन संस्कार गर्भ के 7वें महीने में होता है। निष्कर्मण, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णछेदन, अक्षरारंभ, यज्ञोपवीत, ये सारे संस्कार शिष्टता के लिए हैं। आपके भीतर में प्रकाश रहे, आप सही दिशा में चलते रहें, आप भटक न जाएं। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। सही दिशा में चलें, अमरता की ओर चलें। अमृतस्य पुत्रा ही आपको ज्ञान रहे, इसका संस्कार बिल्कुल पहले से होना चाहिए। गर्भवती माताएं, गर्भिणी माताएं ऐसा कर सकती हैं। वो पूछें सुधी जनों से, आचार्यों से, महापुरुषों से पूछें।